अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज कार अहमद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है इसके अंदर हम लोग बात करने लगे हैं वेट गेन आफ्टर वेट लॉस। तो मेरी नज़र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग कुछ जिम आए, उन्होंने 2-3 महीने जिम की, 4 महीने जिम की और उन्होंने कुछ ना कुछ वेट ड्रॉप किया। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी नज़र में जिन्होंने डाइट के थ्रू वेट लॉस किया। लेकिन हुआ ये कि जिस दिन उन्होंने ये डाइट छोड़ी, जिस दिन उन्होंने अपना जिम वर्कआउट छोड़ दिया, जिम छोड़ दी, उस दिन से उनका वेट दोबारा चढ़ना शुरू हो गया और वो लोग 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापस जिम आ रहे थे, वापस डाइट की तरफ आ रहे थे कि जी हमने जी 90 से अपना वजन कम किया था और अब हम जी 90 पे वापस खड़े हुए हैं 2 महीने के अंदर। तो अगर तो आप ऐसे ही किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो ये वीडियो सेशन स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है। तो अब यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब आप लोग वेट लॉस करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप लोग एक वर्कआउट प्लान लेते हैं, उसके साथ साथ आप लोग डाइट प्लान लेते हैं। आप अपनी डाइट में से बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, आप एक कैलोरी डेफिसिट बनाते हैं और इसके साथ साथ आप लोग वर्कआउट भी कर रहे होते हैं, यानी कि आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। आपने वेट लॉस कर लिया, ये सारी एक्टिविटीज़ जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, अब लेट्स सपोज मेरा गोल था जी 90 से मैंने आना है 70 केजी पे, मैं आ गया जी, मैं 70 केजी पे आया और अगले दिन ही ऐसे लोग जो उनसे होते हैं ना, वो जिम छोड़ देते हैं, वो अपनी डाइट छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा जो गोल था वो तो अचीव हो गया, तो अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज उनका 70 केजी पे वेट आया है, अगले दिन से जी वो एक पुरानी, अब जो उनकी पहली डाइट चल रही थी उनकी, उस डाइट पे वापस चले गए हैं। जिम आना उन्होंने छोड़ दिया, वर्कआउट उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने वॉक करना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो पुरानी रूटीन पर अपने वापस चले गए। अब बात ये है कि आपका वेट लॉस इसलिए हुआ कि आप लोग एक्सेस कैलोरीज बर्न कर रहे थे और जो आपका फूड इनटेक था वो मिनिमल था। अब एकदम से आपने बिल्कुल एक रिवर्स गाड़ी चला दी है कि लाइक आपने कैलोरीज बर्न करना छोड़ दिया है और आपने जो आपका कंजम्पशन था फूड का, कैलोरीज का, वो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ऑटोमेटिकली जब एक कैलोरी सरप्लस आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाएगा तो आपका जो वेट है वो वापस ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप लोग वेट लॉस के बाद वेट गेन अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको इस प्रोसेस को बिल्कुल ग्रेजुअल सेंस में लेकर जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जो आपका वेट लॉस है वो एक ग्रेजुअल होगा। आराम आराम से आप वेट लॉस करेंगे, आप टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे, डिफरेंट मेथड्स होंगे। ऐसे ही जब आप इस प्रोसीजर से जब आपने निकलना है तब भी आपको एक बड़ा ग्रेजुअल सा प्रोसेस लेके चलना होगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जी मैंने आज जिम छोड़ूंगा, मैं आज डाइट छोड़ दूंगा और मेरा जी वेट दोबारा गेन नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आप एक बात अपने पल्ले बैठा लें, आपने जो वेट लॉस किया है इसके बाद ये आपका एक टोटल लाइफ चेंज आ गया, मुख्तलिफ बिल्कुल डिफरेंट आपने हैबिट्स अडॉप्ट कर लेनी है। अब आपका ये गोल था 70 केजी का, वो आपने कर लिया अचीव। अब आपने क्या करना है, आप लोग एक नॉर्मल डाइट की तरफ वापस आ सकते हैं। लाइक आप रोटी खाना चाहते हैं, आप दाल चावल खाना चाहते हैं, आप कुछ भी खाना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी आज आप डाइट कर रहे हैं और अगले दिन जी आप 4 रोटियां खा लें। ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक ग्रेजुअल सेंस के अंदर आना पड़ेगा कि लाइक आप एक एक करके अपने मेन्यू के अंदर, अपने डिनर के अंदर आप सारी चीज़ें वापस लाना शुरू कर दें। आज जी आपने रोटी डाली है, हफ्ते बाद आप चावल डाल लें। इस तरीके से लाइक जब आप ग्रेजुअल वे के अंदर चलेंगे तब आपका जो कैलोरी डेफिसिट है या फिर जो कैलोरी मेंटेनेंस भी जो आपका है वो बरकरार रहेगा। आप लोग कैलोरी के एक्सेस में नहीं जाएंगे। और दूसरी जो आपके पास अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप लोग वर्कआउट कंटिन्यू रखें अपना। लेकिन अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम एक रूटीन अडॉप्ट कर लेंगे, जी हम लगातार बस वर्कआउट करते ही रहें। तो ऐसे लोगों से फिर मैं कहता हूँ कि आप लोग किसी ना किसी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी अडॉप्ट कर लेंगे। लाइक आपको स्पोर्ट्स अडॉप्ट कर लें। लाइक आपने वीकेंड पे आपने जाके कोई क्रिकेट का मैच खेलना है, आपने फुटबॉल का मैच खेलना है, या आप डेली बेसिस पे वॉक शुरू करते हैं। आपने कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखनी है कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती रहें। अगर आप एकदम से ही सब कुछ आप पूरे हैबिट्स बदल लेंगे कि जी आज आप डाइट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और अगले दिन आपने डाइट भी छोड़ दी और वर्कआउट भी आपने छोड़ दी है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ अवॉइड करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जी जो अब आपने इतनी मेहनत की है, 4-6 महीने लगा के आपने वजन घटाया अपना, आप चाहते हैं कि जी वो एक मेंटेन रहे आप, तो फिर आपको अप्रोचेज भी उसी हिसाब से यूज़ करनी पड़ेंगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी आप अपने पुरानी रूटीन पे वापस चले जाएं और जी
आपका जो वेट है वो मेंटेन रहे, आपको डिफरेंट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, आपको डिफरेंट अप्रोचेज अडॉप्ट करनी है, आपको वो अप्रोचेज चाहिए जो कि आपका वेट मेंटेन रखे। तो वेट लॉस का टाइम आपने डाइट में से चीज़ें निकाल दी थी, अब आपको डाइट में से कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पोर्शन साइज कंट्रोल करना है, आपको कैलोरी कंट्रोल करना है। ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी और इसके साथ साथ आपने कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अडॉप्ट करनी है, लाइक वर्कआउट और जिम, ताकि आपकी जो कैलोरीज हैं, अगर आप एक्सेस कैलोरी का इंटेक करते हैं तो वो कैलोरीज बर्न होती रहें, वो आपके जिस्म को ना लगें। इस तरीके से जो आपने जिम में मेहनत की है, आपने डाइट में जो मेहनत की है और एक आप आइडियल वेट पे पहुंचे हैं, उसको आप मेंटेन रख सकेंगे। तो गाइस, इस तरह के मजीद वीडियो सेशन देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज हैं, आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं जल्दी उनका जवाब देके भी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगले वीडियो सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।